ओफो आनंद, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है? प्लीज फोन ऑन करो आनंद, कितने परेशान हो रहे हैं हम। देखिए ना पापा, आनंद का फोन ही नहीं लग रहा है। बेटा पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। पहले तो जब वो फैक्ट्री में लेट होता था तो मुझे कॉल करके बता देता था, पर आज तो उसका फोन ही स्विच ऑफ है। तुमसे कुछ बताया था क्या बेटा उसने? नहीं पापा, उनसे दोपहर में बात हुई थी, शाम तक आने को बोला था। कह रहे थे देर भी हो सकती है। मेरा तो जी घबरा रहा है पापा, आनंद कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए। बहू तुम परेशान मत हो, जरूर वो किसी काम में फंस गया होगा, या हो सकता है कि किसी क्लाइंट की मीटिंग में हो, इसलिए उसने स्विच ऑफ कर रखा होगा। लेकिन रात में 12 बजे कौन मीटिंग करता है? बिजनेस में सब कुछ क्लाइंट के मूड पर ही डिपेंड करता है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्लाइंट के मुताबिक ही चलना पड़ता है। पापा मेरा जी घबरा रहा है, आप एक बार उनके किसी स्टाफ को कॉल करके पता करिए। ठीक है बेटा, लेकिन इतनी रात को किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहता। नहीं पापा प्लीज आप कॉल करिए एक बार। ठीक है बेटा। हेलो बेटा, सॉरी मैंने तुम्हें रात को डिस्टर्ब किया। बेटा वो आनंद अभी तक घर नहीं आया है बेटा, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ पापा, क्या कह रहा था वो? अरे बेटा उसको भी कुछ नहीं पता है, वो कह रहा था दोपहर से निकल गया है वो। तो आप फौरन पुलिस को फोन लगाइए, वो जरूर किसी मुसीबत में है। बेटा हिम्मत से काम लो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। वो किसी काम में फंस गया होगा, देखना अभी थोड़ी देर में फ्री होने के बाद वो खुद कॉल करेगा। वैसे उसने तुम्हें किसी मीटिंग के बारे में बताया था? नहीं, मीटिंग के बारे में तो नहीं बताया था उन्होंने, बिजी हूँ बोलकर फोन काट दिया था। तो क्या कर सकते हैं बेटा, सुबह तक इंतजार करते हैं? नहीं पापा, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप पुलिस को अभी फोन लगाइए। आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी कितनी देर से गायब है। आप उसके किसी स्टाफ को फोन करिए। कर चुका हूँ, कई लोगों को कॉल कर चुका हूँ। एक बार और कीजिए ना। ठीक है, कर दो। हेलो बेटा, मैं सपना का पापा बोल रहा हूँ। सपना आपके साथ है क्या? कोई मैसेज बेटा? ठीक है बेटा, अगर आपको कुछ पता चले तो हमें तुरंत खबर करना। क्या कहा उसने? कुछ बताया सपना के बारे में? पता नहीं सपना कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कह रही थी सपना शाम को ऑफिस से निकल गई, बहुत जल्दी में थी, लेकिन कहाँ गई ये उसे भी नहीं पता। और दोस्तों से कॉल करके हमें बताएगी, मैंने उसे बोल दिया है। जमाना खराब है, जवान लड़की है,
मेरा तो जी घबरा रहा है। किसी और दोस्त के यहाँ गई होगी। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। सोचा होगा घर जाके उसे चार्ज कर लूंगी। मैंने और दोस्त के लिए बोला है, उसे जैसे ही पता चलेगा वो हमें कॉल जरूर करेगी। तुम ऐसी बेवजह की बातें अपने दिमाग में ना लाओ। वो जहां भी होगी सही सलामत होगी और आ ही रही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कहाँ जा सकती है? उसे एक फोन तो करना चाहिए था। रोज फोन करके बताया करती थी, पर पता नहीं आज ही क्यों फोन नहीं किया। हाँ, अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। सुनिए, आपको नहीं लगता कि अब हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए? इतनी रात हो गई है। आगे वो किसी सहेली के घर से फोन कर देती थी। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है कि देर हो जाए और फोन ना करे। पर बात अगर पुलिस तक पहुंचेगी तो वो सपना से कैसे कैसे सवाल करेंगे, पड़ोसी भी बात बनाएंगे और मनगढ़ंत कहानियां भी बनेंगी। कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार, हमारे शो में आपका स्वागत है। ईश्वर हर इंसान को एक जिंदगी और एक रास्ता चुनने की आजादी देता है और इंसान उसी चुने हुए रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को हासिल करता है। लेकिन अगर कोई इंसान एक साथ दो रास्तों पर चलना चाहता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। एक तरफ एक कंपनी का मालिक आनंद गायब है तो दूसरी तरफ एक कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय सपना का कुछ पता नहीं। यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इस घटना से दोनों का कोई संबंध है। एक तरफ इकलौता बेटा घर नहीं आया तो दूसरी तरफ घर की जवान बेटी गायब थी। जवान बेटी के इंतजार में उसके माँ बाप के लिए एक एक पल भारी महसूस हो रहे थे। आखिरकार उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म करने का फैसला किया। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। थोड़ी जल्दी में हूँ मैं। आपने कहाँ फ़ोन करके पता कर पाया? सर, जहाँ जहाँ आनंद के होने की उम्मीद थी हमने सब पता करवा लिया। कोई भी जानकारी नहीं मिली। किसी पे कोई शक आप लोगों को? हमें तो नहीं पता कि उसकी किसी से दुश्मनी हुई या छोटी सी बात पे भी किसी से अनबन हुई। ठीक है मेघा जी, आप उनकी वाइफ हैं। जरा अच्छे से याद करके बताइए कि कभी उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात कही हो जो आपको कुछ अजीब लगी हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो अपने काम से काम रखते थे। वो बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उनकी किसी के साथ कोई बहस हुई हो या उन्होंने मुझे कुछ बताया हो। ठीक है, जैसे ही हमें कुछ पता लगता है हम आपको फौरन खबर करते हैं। आप लोगों को भी कुछ कहीं किसी पे कोई शक लगे या कुछ भी पता चले तो आप हमें तुरंत बताएंगे। मैं चलता हूँ। आइए सर। ठीक है, हमें कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है सर। महेश जी। जी सर। आनंद की एक तस्वीर मिल सकती है मुझे? ठीक है सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से कर दीजिए। ठीक है सर, ओके। कल जब सपना ऑफिस गई थी तो कुछ बताया था उसने आपको, जैसे उसको देर हो जाएगी या फिर किसी फ्रेंड की शादी या ऐसा कुछ बोल के गई हो? नहीं, कल जाते हुए तो उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। वो कुछ जल्दी में थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। क्या वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करती थी?
शेयर तो करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से वो कुछ रिजर्व सी हो गई थी। हमेशा अपने में ही खोई रहती थी। आपको क्या लगता है कहीं किसी लड़के के साथ उसका कोई किसी लड़के से चक्कर? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारी बेटी सपना का किसी लड़के के साथ। इतने भरोसे से आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर रघुनाथ? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अक्सर हम उससे पूछते रहते थे कि अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता दे, हम कर देंगे तेरी शादी उसके साथ। तो वो जवाब क्या देती थी? यही कि अगर उसकी जिंदगी में कोई आएगा तो बता दूंगी। उसके ऑफिस में, उसके दोस्तों से, क्या हर जगह पता कर लिया आपने? हमने अपनी तरफ से सब जगह पता लगा लिया है, पर कोई मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के बारे में जल्द से जल्द पता लगाइए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी आपके पास सही सलामत वापस आ जाए। मिस्टर रघुनाथ, क्या मुझे आपकी बेटी की एक तस्वीर मिल सकती है? जरूर इंस्पेक्टर, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए, आप प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ, मुझे मिल गया है। इंस्पेक्टर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का बस एक वही सहारा थी। आप चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मैम। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। एक तरफ आनंद गायब है और दूसरी तरफ सपना। ये महज एक इत्तेफाक है या इन दोनों के पीछे कोई कनेक्शन है? निधि, यस सर। इसका पता लगा। यस सर। महेश जी को कॉल करो। यस सर। हाँ महेश जी, मैं सब इंस्पेक्टर निधि बात कर रही हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। महेश जी, हमारे पास एक और केस आया है जिसमें आनंद की तरह एक और लड़की गायब है जिसका नाम सपना है। क्या आप किसी सपना को जानते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई इसे जानता हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने पहले कभी सपना नाम की लड़की के बारे में नहीं सुना और ना ही घर में कोई हमारे सपना नाम की लड़की को जानता है। अच्छा, किसी रघुनाथ जी को जानते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है। ओके सर, वो तो कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानते। तो एक काम करो, यस सर। सपना के फादर को कॉल लगाओ। यस सर। और मुझसे बात करो। हेलो रघुनाथ जी, मैं सब इंस्पेक्टर निधि बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लो, आप हमारे सर से बात करिए। लो सर। हाँ रघुनाथ जी, आपकी बेटी आनंद टेक्सटाइल में काम करती थी क्या? नहीं सर, वो निशा बुटीक सेंटर में काम करती थी। क्या आप किसी आनंद या महेश शर्मा को जानते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है रघुनाथ जी, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको बता दूँ। ठीक है सर, और कुछ पूछना हो तो आप मुझे बताइए। निधि, यस सर। इन दोनों में ज़रूर कोई कनेक्शन है। एक काम करते हैं, इन दोनों के ऑफिस चलते हैं,
शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। चलो। ठीक है सर। पता नहीं कहाँ गए होंगे आप। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी देर होती थी फोन करके बता देते थे। पता नहीं मुझसे कौन सी नाराजगी का बदला ले रहे हो आप। अरे कम से कम एक कॉल तो कर सकते हो। लगता है सारी गलती मेरी ही है। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? लगता है आप लोगों ने उनकी शादी मुझसे जबरदस्ती करा दी। मेरी वजह से ही वो घर छोड़कर चले गए। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? ये वक्त नहीं है सब बोलने का। उससे तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ है क्या? उसने तुम्हें कभी भला बुरा कहा है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर क्यों ये सब बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अपने आप को संभालो बहू। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे? आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला आपको? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग किसी अर्चना नाम की लड़की को जानते हैं? अर्चना? नहीं 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 नहीं, मैं किसी अर्चना नाम की लड़की को नहीं जानता। वो मुझे पसंद नहीं करते। वो किसी और से प्यार करते। अगर ऐसा था तो मुझे बता देते एक बार। मैं ये घर छोड़कर चली जाती। अब बस भी करो बहू, रोना बंद करो। मुझे नहीं रहना इस घर में।